श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का 30वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। नारी तनु के ने हमें जिनका मन दिन रात करो, 30 अध्याय में तिनको यश विख्यात। कपिल देव जी बोले कि इस काल कराल के पराक्रम को यह जीव नहीं जान सकता, जैसे पवन से चलायमान मेघमाला वायु के विक्रम को नहीं जान सकती। अपने शरीर के सुख के लिए यह जीव अनेक दुख से जिस वस्तु का संग्रह करता है उस वस्तु को काल भगवान नष्ट कर देते हैं। जिसके लिए दिन रात प्राणी सोच में पड़ा रहता है। सोच में क्यों पड़ा रहता? क्यों कि जो वस्तु नाशवान है यह मूर्ख परिवार सहित देह को, धन को, खेत को मोह से इन नाशवान वस्तुओं को अज्ञानी ध्रुव समान स्थिर मानता। निश्चय करके यह जीव संसार में जिस जिस योनि में जाता है उसी उसी योनि में आनंद से रहता है, परंतु कभी वैराग्य धारण नहीं करता। नरकवासी जीव भी अपने शरीर के त्यागने की इच्छा नहीं करते, नरक को ही आनंद भवन मानते हैं। देव की माया से जीव ऐसे विमोहित हो रहे हैं और शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पशु, गज, बाजी, बंधुजनों में अपना हृदय अत्यंत फंसाए रहता है। वह अपने आप को बहुत बुद्धिमान और सुख निदान मानता है और अपने कुटुंबियों के पालन पोषण के संदेह में सब शरीर उसका सर्दी गर्मी से जलता गलता रहता है, तो भी वह मूढ़ सदा बुरे हृदय से बुरे कर्म करता ही रहता है। खोटी वेश्यादिक स्त्रियों की एकांत में मिथुनादिक माया से शरीर इंद्रिय सब विक्षिप्त रहती हैं और तोतली रस भरी बालकों की मधुर वाणी के साथ झूठी बातें कर उन्मत्त सा बना रहता है। धन के लोभ से कर्म करे उसमें भी अधर्म सदा दुख, ऐसे घर में आलस्य तज दुख दूर करने के लिए उपाय करता है और गृहस्थी को सुख के समान मानता है और महाहिंसा करके इधर उधर से धन इकट्ठा कर परिवार का पालन पोषण करता है और आप उनकी जूठन खा खा कर अपनी अवस्था पूरी करता है और अंत समय नरक में जाता है। जब उसकी जीविका बंद हो जाती है तब उसके उपार्जन के लिए सहस्त्रों उपाय करता है। इसी प्रकार बारंबार यह महालोभी निर्धन यत्न करता। जब मन में हार मानता है तब पराये धन के लेने की इच्छा करता है। जब कुटुंब के पालन पोषण का सामर्थ्य न रहा और उद्यम निष्फल होने लगा तब वह मंदभागी, मंदबुद्धि, कृपण, अत्यंत सोचवश होकर लंबे लंबे श्वास लेने लगा। इस प्रकार जब वह प्राणी कुटुंब के पालन पोषण में सामर्थ्य नहीं करता तब उसके कुटुंबी लोग पहले का सा उसका आदर सत्कार नहीं करते, जिस प्रकार किसान बूढ़े बैल का आदर नहीं करता है। देखिए, आपकी पुराण भी ये कहता है कि आप कमज़ोर हो गए तो आपके कुटुंबी लोग भी पहले जैसा आदर सत्कार नहीं करेंगे। जहाँ तक आप ताकत में हैं, स्वस्थ हैं, तब तक ही आपके कुटुंबी आपका आदर सत्कार करते हैं। इतने पर भी ज्ञान और वैराग्य उस मूर्ख को नहीं होता। अब वह वृद्ध मन कहता है कि हाय, जिनका पालन पोषण में करता था आज वह मेरा पालन करते हुए कड़ुए वचन कहते हैं। हाँ, जरा के आने से मेरा रूप कुरूप हो गया, मरने के सम्मुख घर में घुटना पड़ा। घर के लोग जब भोजन कर चुके हैं तब अनादर से कुछ खाने पीने को श्वान के समान दूर से टुकड़ा डालते हैं। रोग सब शरीर में प्रकट हो गए। मंदाग्नि से भोजन भी थोड़ा खाया जाता है। उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं रही। नेत्रों से दिखना बंद हो गया। जब मृत्यु का समय आया तब वायु से नेत्र फटने लगे, पुतलियां ऊपर को चढ़ गई, आंसू निकलने लगे, नाड़ियां रुक गई। काश श्वास के किए हुए क्लेशों से कंठ में कफ गिरने लगा। उस समय
उस संशय सोचवश हो भाई बंधु चारों ओर से घेर कर बैठ जाते हैं और बहुत ही पुकार पुकार कर पूछते हैं कि हे पिता, हे दादा, कुछ धन धरा धराया हो तो बता दो। अब तुम्हारा चित्त कैसे है? वह तो काल की फांसी में फंसा हुआ है, कंठ रुका हुआ है, अपना सुख दुख मुख से कुछ नहीं कह सकता। तब लोग फिर उसको समझाते हैं कि आप कुछ द्रव्य बतावें तो हम गाय मंगाकर आपसे पुण्य कराएं। जिसने कुटुंब के बचाने और चारों ओर से उनके पालन करने में कसर नहीं की, अपनी इंद्रियों का न जाता, वह नष्ट बुद्धि, वह अज्ञानी रोते हुए अपने बंधु बांधवों में मर गया। उस समय उसके लेने के लिए क्रोध से लाल नेत्र किए महाभयानक यमराज के 2 दूत आए। दंडपाश उनके हाथों में देख त्रास के कारण वह पापी जीव विष्टा मूत्र करता रहता है। वह दूत उसे उसी समय परवश पकड़ गले में फांसी डाल उस नर देह में से उस जीव को निकाल यातना देह जो यमलोक में कष्ट भोगने को नियत है में रख हाथ बांधकर राजा के दूत जैसे अपराधी को वरवश पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं, उसी भांति उस जीव को बड़ी दूर के मार्ग से ले जाते हैं। उन दूतों के मारने से पीटने से उनका हृदय फट जाता है, देह कांपने लगती है, गिरते पड़ते मार्ग में कुत्ते फाड़ने को दौड़ते हैं। उस समय वह प्राणी आर्त होकर अपने किए पापों को याद करता है। पृथ्वी शंका उत्पन्न होती है कि कपिल देव जी ने अपनी माता से कहा कि यमराज के दूत यम के पास जीव के गले में बांधकर घसीटते घसीटते यमपुरी में जीव को ले जाते हैं। यह बड़े संदेह की बात है कि जीव के गला नहीं है, फिर बिना देह के गला कैसे हो सकता है, जिसमें पाश डालकर जीवों को यमपुर ले जाते हैं। उत्तर है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनके अंश से 84 लाख योनियों की देह बनी है, परंतु प्रत्यक्ष दिखने में वायु से देह वर्धित होती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश यह 4 तो देह में प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते और पवन प्रत्यक्ष मुख में, नाक में, गुही में चलता हुआ दिखाई देता है। जब तक देह में वायु चलती रही है तब तक जीवित कहलाती हैं और पवन के बंद होते ही देह को मृतक कहते हैं। जीव की वार्ता को महात्मा पुरुषों ने और कवि जनों ने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है, परंतु सब शास्त्रों का भी ऐसा मत है कि इस शरीर में पवन जो हैं वही जीव हैं। वायु के अंश से देह के सब अंग चैतन्य रहते हैं, इसलिए यम के दूत पवन रूप जीव के गले में पाश से बांधकर उसी वायु रूप जीव को यमपुरी में ले जाते हैं। मार्ग में क्षुधा तृषा सताती है, भोजन देखने को नहीं मिलता, ऊपर से सूर्य की गर्मी पड़ती है, नीचे धरती जलती है, फिर तपती हुई बालू पर तपना पड़ता है। जब कहीं थक कर बैठ जाता है और नहीं चलता तब यमदूत बड़े निर्दयपन से कोड़े मारते हैं। मार्ग में न कहीं ठहरने का ठिकाना है, न कहीं पानी पीने को मिलता है। उस समय मुख से हाय हाय निकलती हैं और जहाँ तहाँ थकित होकर गिर पड़ता व मूर्छित हो जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इसी प्रकार उस पापी जीव को महा अंधकार व्याप्त मार्ग में होकर यमदूत यमपुरी को ले जाते हैं। 99,000 योजन मार्ग, 1 योजन 4 कोस अर्थात 12 किलोमीटर 4 घड़ी में उस महापापी को ले जाते हैं और पापी को 6 घड़ी में यमपुर ले जाते हैं। 99,000 योजन मार्ग ले जाने में 4 घड़ी लगती हैं और 6 घड़ी में यमपुर ले जाते हैं। वहाँ अनेक अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कहीं तो उस जीव की देह को लकड़ियों से जलाते हैं, कहीं इसी का मांस इसको भक्षण कराते हैं, कहीं आप ही अपने मांस से अपना पेट भरता है, कहीं यमलोक में श्वान गीत जीते की आंतें निकाल ले जाते हैं, कहीं सांप बिच्छू डांसा दिक की पीड़ा से दुख पाकर अपने किए कर्मों का फल भोगता है, कहीं उसका शरीर
काट काट खंड खंड करते हैं, कहीं हाथी दांतों पर धर धर कर घुमा घुमा कर पटक देते हैं, कहीं पाँवों से दबा दबा कर शुंड से उठा चिर चिर कर बघेल देते हैं, कहीं पाँवों से पीस पीस कर मारते हैं, कहीं पर्वतों के संगों से पटक देते हैं, कहीं पानी में डुबो देते हैं, कहीं गड्ढे में बंद कर देते हैं। जो तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र और रोरवादिक नरकों की पीड़ा है सो नर नारी भोगते हैं। जो पूर्व कुकर्म किए हैं उनका फल उनको भोगना पड़ता है। हे मात, यह बात कुछ आश्चर्य की नहीं है, क्योंकि नरक और स्वर्ग दोनों यहीं दिखाई देते हैं। जो जो कष्ट नरक में सहने पड़ते हैं वे संसार के मध्य भी देखने में आते हैं। जो प्राणी केवल इस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह अपना उदर भरता है, उसके वे कर्म उसके साथ जाते हैं, और जब मर कर यमपुरी में जाता है तब उसका अपने पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। इस अपने शरीर को छोड़कर एक ही जीव नरक को जाता है। प्राणी द्रोह में जो पाप किए हैं वह सब वहीं भोगने पड़ते हैं। देव को प्राप्त किए हुए कुटुंब पोषण के लिए किए हुए अपने पाप को अकेले में पुरुष भोगता है, और जिसका धन लूट जाता है ऐसे पुरुष की नाई वह आतुर हो जाता है। केवल अधर्म से जो परिवार पालने में तत्पर हैं वह प्राणी अंधता मित्रतम का जो स्थान है उसमें जाता है। नरक लोक से जो नीचे यातनाधिक नरक हैं उन सब को क्रम से भोग कर जब पापी क्षीण होता है तब फिर शुद्ध होकर मनुष्य देह को पाता है। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायाम कामी नाम नरकादि वर्णनम नाम 30तमो अध्यायः। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।